आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं दुःखतापनिवारकं तारकं विपदां वन्दे सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु। नवरात्रि सत्संग ध्यान शिविर के आज समापन दिन में पधारे हुए समस्त संत महात्मा गणों के चरणों में कोटि कोटि सा नमन। और इस भव्य कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे अतिथिगण, जैसे कि हमारे बडंगा से आए हुए हैं हमारे विनोद यादव जी, अतिथि के रूप में आज समापन समारोह में पधारे हैं। ऐसे ही हमारे कुआड़ी बाजार के सुप्रसिद्ध अच्छे व्यापारी और गुरु महाराज के परम भक्त श्री राजकुमार शाह जी, और भी तमाम जितने धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, महानुभाव और अतिथिगण हैं, नाम नहीं जानता, सबको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और मेरी ओर से वंदन भी करता हूं। बोलिए सद्गुरु महाराज की। नवरात्रि ध्यान सत्संग शिविर का आज समापन दिवस में सत्संग योग से मनुस्मृति में वर्णन है। देखो, दुनिया वाले का काम है अपने मन से जो करना, वो अलग बात है, लेकिन संतों का काम है उन्हें सतमार्ग दिखाना। संतों का अवतार, गुरु का अवतार धरती पर इसीलिए होता है। जैसे परमात्मा ईश्वर वे सृष्टि की रचना जब करते हैं तो उसमें चैतन्य प्रकृति और जड़ प्रकृति की रचना करते हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये परमात्मा की मौज से सृष्टि होती है। और उस सृष्टि में दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक चैतन्य और दूसरा जड़। तो बाहर क्यों देखना, पहले अपने शरीर में देखो। आपके शरीर में जो चमड़े हैं, मांस है, हड्डी है ना, ये सब क्या है? ये जड़ प्रकृति है। और इसी के अंदर में बोलने वाली जो शक्ति है वो कौन है? वो चैतन्य प्रकृति है। तो जड़ चेतन के मिलने से ये शरीर चलायमान है। ऐसे ही बाहर में भी जड़ और चेतन पदार्थ है। तो इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया। तो जड़ तो जड़ ही है, लेकिन चैतन्य जो है जीव, ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा, हे अर्जुन ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, कि हे अर्जुन ये चैतन्य, ये जीव जो है ये मेरा ही अंश है। ये कौन है? मेरा ही अंश है, मैं ही हूं। गुरु महाराज ने भी कहा जीवात्म प्रभु का अंश है ना, जीवात्म प्रभु का अंश है।
जस अंश नभ को देखिए। घटमठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये जीवात्मा कौन है? प्रभु का अंश है, गुरु महाराज ने कहा। और इसी को तुलसी बाबा ने भी कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है ना हम लोगों के शरीर के अंदर बोलने वाला, ये चैतन्य जीव, ये कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश ही है और अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं हुआ है, ना होगा। तो नाश होता है शरीर का। शरीर जन्म लेते ही छोटा सा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते वर्धते बढ़ जाता है, अंत में बूढ़ा होकर नश्यति, शरीर का नाश हो जाता है। लेकिन शरीर में रहने वाला शरीरी, ये चैतन्य, ये जीव का नाश कभी नहीं होता है। गीता में भी भगवान ने कहा, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः। यह जीव जो है चैतन्य, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र से इसे काट नहीं सकता कोई। नैनम दहति पावकः, अग्नि इसे नहीं जला सकती। अग्नि तो शरीर को जलाती है, शरीर जलकर भस्म होता है, लेकिन यह आत्मा को अग्नि नहीं जला पाएगी। नैनम दहति पावक न चैलम क्लेद्यन्त्यापो। आपो मतलब जल, पानी भी इसे गीला नहीं कर सकता। न शोषति मारुतः, ये हवा भी उसे उड़ा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती। उदाहरण के लिए जैसे गुरु महाराज ने कहा, जस अंश नभ को देखी। यदि उदाहरण में देखना है तो ये नभ को, आकाश को देखो। आकाश को कोई पानी फेंक कर गीला कर सकता है? पानी फेंको आकाश को भिगाने के लिए, तो पानी फेंकोगे वह पानी तुम्हारे ही मुंह पे गिरेगा। आकाश गीला नहीं हो सकता, है ना? अग्नि जला दो, बहुत बड़ी धधकती हुई आग लगा दो, आकाश जलेगा? आकाश को भी नहीं जला सकते। अस्त्र शस्त्र कितनों तलवार घुमाओ, आकाश को कोई काट सकता है क्या? जल सुखा नहीं सकता, हवा भी उड़ा नहीं सकता। तो गुरु महाराज उदाहरण देकर के बताए, जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता, है ना, गीला नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, ऐसे ही उदाहरण के लिए यह आत्मा को, यह पंच तत्व भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। वे अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी तो होता क्या है कि जैसे बूढ़ा शरीर हुआ, रोगी शरीर हुआ, अब ये शरीर काम लायक नहीं रहा, जितनी आयु है ना, फिर ये शरीर को त्याग करके यह आत्मा कहाँ चली जाती है? हिंदू सनातन धर्म में जितने भी हैं, बस यही बात को याद रखना है। मूल बात यही दो बात है कि शरीर नाशवान और आत्मा अविनाशी। ये दो बातों को याद रखना चाहिए। इसी में सनातन धर्म का मूल विज्ञान है। यदि आत्मा को आप अविनाशी नहीं मानेंगे तो सब खेल इसी जीवन में खत्म होगा। चोरी करो, बेईमानी करो, खाओ पियो, मर जाओ, कौन देखने गया किसको क्या होगा? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। नास्तिक लोग, जिनको यह चैतन्य का ज्ञान नहीं, जिनको जीव की अमरता का ज्ञान नहीं, जिनको पुनर्जन्म का विश्वास नहीं, आत्मा की अमरता का विश्वास नहीं, केवल शरीर का जिनको ज्ञान है, उनका सिद्धांत क्या है आप सब जानते हैं। बोले यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं, केवल शरीर का ज्ञान रखता है, वह आदमी क्या कहता है? बोले कौन देखने गया, मरने के बाद कौन क्या होगा, ये बाबा सब ऐसे बोलते हैं। यावत जीवे सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो, मतलब कर्जा, बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार, जो करो मर्जी, कोई टोकने रोकने वाला नहीं। अंत में भस्मीभूतस्य देहस्य
या देह जलकर भस्म हो जाएगा, कौन देखने गया, क्या होगा। इसलिए खूब खाओ, मौज कियो, मौज कोई भजन पूजन, ये सत्संग भजन से कोई मतलब नहीं। ये नास्तिक लोगों का काम है, जिनको केवल शरीर का ज्ञान है, आत्मा का बोध नहीं। तो आत्मा का यदि बोध है तभी आप सनातनी हैं, तभी आप भक्त हैं। तो आत्मा का ज्ञान यदि रखते हैं तो आत्मा कैसी है? बोले अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती है। तो महाराज जब मरती नहीं तो होता क्या है इसका? परमात्मा तो अजर अमर शाश्वत नित्य है, लेकिन उन्हीं का अंश शरीर में घुस गया आकर अब जीना मरना, दुख सुख, हानि लाभ, नून तेल लकड़ी, टेंशन, मुकदमा सब झेलना पड़ता है कि नहीं इस आत्मा को? और एक बार नहीं महाराज, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होता है और बार बार कुछ दिन संसार में रहकर फिर राम नाम सत्य हो जाता है। तो राम नाम जिस दिन सत्य होता है, शरीर जलकर भस्म हो गया, आत्मा कहां चली गई? तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। बोले हे अर्जुन, जैसे लोग पुराने पुराने कपड़ों को, वस्त्रों को त्याग करके नया नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही यह आत्मा बूढ़ा, रोगी और पुराना शरीर को त्याग करके नए नए शरीर में प्रविष्ट करता है। यही काम है आत्मा का, एक शरीर को छोड़ना और दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाना। तो एक शरीर में आए तो इतना नून तेल लकड़ी का टेंशन, बीमारी, बुढ़ापा, और दूसरे शरीर में जाएंगे तो वहां क्या होगा? शरीर जैसे मिलेगा तो वहां भी तो वही हालत होगी। जन्म होगा तो हैप्पी बर्थडे तो होगा, थोड़ा सा जन्मदिन मनाएगा, अन्नप्राशन, मुंडन, विवाह, यही सब होगा। इसके बाद नून तेल लकड़ी का टेंशन, बीमारी, थायराइड, शुगर, कैंसर, है ना। अंत में राम नाम सत्य हो गया। 2 बार मर गए, अब क्या होगा? तो भगवान कहते हैं बार बार जन्म होगा, बार बार शरीर में घुसोगे। तो तीसरा बार फिर शरीर मिला आपको, अब क्या होगा बोलो? बोले शरीर जैसे मिलेगा फिर वहां पेट तो मिलेगा, तो पेट मिलेगा तो नून तेल लकड़ी का टेंशन होगा, है ना। और खाओगे तो बीमारी भी, थायराइड, शुगर, प्रेशर, कैंसर, बुढ़ापा, ये सब फिर आएगा। अब फिर मरोगे तीसरी बार मर गए, अब क्या होगा? शरीर न मरा भाई, आत्मा अमर है। फिर दूसरे शरीर में आत्मा चली जाती है, चौथा बार फिर हो गया। अब बोलो इसका कोई ठिकाना है कब तक? बोले ब्रजंतो जन्मनो जन्मः लभन्ते नैव निवृत्तिम। ब्रजंतो जन्मनो जन्मः, यह खेल कभी बंद होने वाला आपका नहीं है। इसी को कहते हैं आवागमन का चक्र। अब कब से इस खेल में हम लोग पड़े हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं। अब कब तक पड़े रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं युगन युगन चहुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, पायं पुण्यज हूं नहीं रहु इनती दूरी। गुरु महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, युगन युगन चहुखानी में, युग युग बदला लेकिन मैं नहीं मरा। बार बार इस शरीर में आकर मैं बार बार मरा हूं। शरीर में रहने के कारण बहुत दुख भोगा हूं, दुख भूरी। इसलिए पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। अब तो आपकी शरण में आया, अब मेरे कल्याण का उपाय बताओ, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे छुड़ा दो, है ना। तो इसीलिए यह समस्या हम सबके ऊपर है, बार बार जलना और बार बार मरना। तो इस समस्या से बचने के लिए, इस जन्म मृत्यु के खेल से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? तो बोले वही परमात्मा, जो परमात्मा अंश रूप में हम लोगों के शरीर में विद्यमान है, वही परमात्मा हम लोगों के कल्याण के लिए वेद मार्ग की स्थापना करने के लिए धरती पर आते हैं, वेद व्यास जी बनकर। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र। श्री सुखदेव जी, वेद व्यास, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कौन है? ये भगवान के ही अवतार हैं। क्यों आए ये लोग? गुरु संत का अवतार क्यों होता? बोले हम लोग जो जीव जो बंधन में पड़ चुके हैं, आवागमन के चक्र में जो पड़ चुके हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि संसार में सब मरने ही वाला, बचाएगा कौन? तो बचाएगा सदगुरु संत। ये लोगों का अवतार इसीलिए होता है कि जीव को बंधन से छुड़ाना है।
तो इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कौन है? गुरु साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा ही है। क्यों अवतार हुआ? तो बंधन से छुड़ाने के लिए। हम लोगों का जन्म होता है और संतों का अवतार कहना चाहिए। हम लोगों का जन्म और संतों का अवतार। जैसे एक कुआं है, कुआं मतलब इनार, एक कुआं में महाराज एक आदमी गिर पड़ा, एक आदमी कुआं में गिर पड़ा। दूसरा आदमी ने देखा करी कुआं में गिर पड़ा, वो बेचारा चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरा आदमी जिसने देखा उसने क्या किया कि डोरी बांध करके डोरी को एक पेड़ में बांध दिया और वही डोरी पकड़कर वो आदमी कुआं के अंदर चला गया। दूसरा आदमी, तो पहला आदमी जो है वो गिरा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, चिल्ला रहा है। और दूसरा आदमी ऊपर से वो अभी कुआं में गया। तो दोनों आदमी तो है कुआं में, लेकिन दोनों की स्थिति अलग है। एक तो गिरा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, चिल्ला रहा है, और दूसरा आदमी डरा हुआ नहीं है तो कुआं में। वो चिल्ला नहीं रहा है, वो रो नहीं रहा है। वो क्या करने के लिए आया? उसको बचाने के लिए आया है। तो एक तो गिरा हुआ है, दूसरा गिरा है क्या? उतरा हुआ है। वो मर्जी से उतरा है ना। एक गिरा हुआ है और दूसरा उतरा हुआ है। एक डरा हुआ है ना, चिल्ला रहा है, और दूसरा उनकी जान बचाने के लिए निडर होकर के कुआं में आया है। इसी प्रकार ये संसार भी क्या है? एक कुआं के समान समझो। और हम लोग जितने जीव हैं सब इस भवसागर में गिरे हुए हैं। कर्मों के है ना अनुसार, जैसा जैसा कर्म था वैसे वैसे कर्म के अनुसार कुआं में पटक दिया गया। हम लोग गिरे हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, डरे हुए हैं, जन्म मृत्यु से करा रहे हैं, दुख से तड़प रहे हैं, हर वक्त गुहार लगाते हैं, हे महाराज रक्षा करो रक्षा करो, ये दुख वो दुख। लेकिन इसी कुआं पर संत का भी अवतार होता है, संतों का अवतार होता है तो इसी धरती पर हम लोग भी और संत महापुरुष भी। लेकिन हम लोग डरे हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, और संत लोग इस धरती पर हैं लेकिन वो डरे हुए नहीं है। वो हम लोगों को कुआं से निकालने के लिए आए हैं, हम लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए आए हैं। इसीलिए हम लोग इस संसार में गिरे हुए हैं और परमात्मा ही गुरु के रूप में इस कुआं में अवतार लेते हैं। इसीलिए यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो कहां जाना पड़ेगा? संत और सद्गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा। इसीलिए संत मत में गुरु की पूजा होती है। बोलिए सद्गुरु महाराज। तो गुरु कौन है? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म। जो इनकी शरण में आता है तो पहले क्या मिलता है उनको? पहले क्या मिलता है? बोले ज्ञान मिलता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सूई। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु अरु शिष्य न हो। गुरु होना चाहिए। गुरु के नाम पर जो ठगाई करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, है ना। क्योंकि हर चीज में डुप्लीकेट असली नकली होती है कि नहीं। जैसे कोई चावल का व्यापारी है तो उसमें भी असली चावल नकली चावल होता है कि नहीं है? जैसे अब चना का दाल या कोई किराना हो तो उसमें भी मिलावट होता है कि नहीं? दोनों माल होता है। तो ऐसे ही धर्म के नाम पर भी असली नकली भी होता है। इससे भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। धर्म के नाम पर भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यति उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भासिन। लोग धर्म का प्रचार तो करते हैं लेकिन उनके पास न सत्य है, न तप है, न दया, न सोच, न पवित्रता। केवल पेट भरने की धंधा को भी धर्म को भी पेट भरने की धंधा बनाकर चलाते हैं। तो ऐसे से सावधान रहने के लिए गुरु महाराज कहते हैं। बोले गुरु होना चाहिए, गोरू नहीं। गोरू मतलब गाय बैल। गाय बैल को कुछ ज्ञान होता है खाने के अलावा? जानवर को खाने के सिवा और कोई ज्ञान होता है? लेकिन
मनुष्य को खाने के अलावा और भी ज्ञान होता है। तो ऐसे ही जो गुरु होते हैं उनके पास मुक्ति मार्ग जानते, जो स्वयं मुक्त है, बंधन से छूटे हुए हैं, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित जग में रहती, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। जो उनकी शरण में जाते हैं वे अपने ज्ञान से उनकी कुबुद्धि का हरण कर लेते हैं, उन्हें भी पवित्र कर देते हैं। यह सामर्थ्य जिनमें है सोई गुरु सत्य चित्त, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ऐसे को गुरु कहना चाहिए, ऐसे के शरण में जाना चाहिए। तो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, आप लोग भी भाग्यवान हैं। जो दीक्षा ले लिए उनका तो बड़ा भागी है वे, जो नहीं भी लिए हैं कम से कम अब गुरु की शरण में आ रहे हैं तो आपका बड़ा भाग्य, क्योंकि सामर्थ्यवान सदगुरु की शरण में आप आए हो। यहां आने से आपको संसार का ज्ञान है ना और परमार्थ का ज्ञान, लौकिक पारलौकिक दोनों ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चिंत रहिए। तो व्यवहारिक ज्ञान भी तो चाहिए कि पिता पुत्र में कैसा संबंध होना चाहिए, भाई भाई में कैसा संबंध होना चाहिए, है ना, सास बहू में कैसा रिलेशन बना के रखना चाहिए, इष्ट मित्र बंधु बांधव से कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। ये सब बाहर के लौकिक आचार है। ये सब ज्ञान भी संत महापुरुष दे करके आपको एक दिव्य मानव बना देते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, सतगुरु क्या करते हैं, पशु को मनुष्य बना देते हैं। कहेंगे महाराज पशु को मनुष्य बना देते हैं, तो सत्संग में कहां है पशु? गुरु पशु को मनुष्य बनाते हैं तो गाय भैंस को ला दें? बोले गाय भैंस को लाने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य ही गाय भैंस बना बैठा है। सकल सूरत तो आदमी की है, पर यदि मानवता आपके पास नहीं है, भाई भाई से प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, है ना, बंधु बांधव से गरीबों की सेवा नहीं, परोपकार नहीं, दान नहीं, सेवा नहीं, ये सब यदि आपके पास नहीं है तो आप तो जानवर ही हुए। तो ऐसे व्यक्ति भी यदि आ जाए सत्संग में तो ऐसे को गुरु महाराज क्या करते हैं, मनुष्य बना देते हैं। पशु के जैसी प्रवृत्ति रखने वाले मनुष्य को सद्गुरु क्या करते हैं, उन्हें ज्ञानी बना देते हैं, मनुष्य बना देते हैं। वेद की आज्ञा है मनुर्भव, पहले तुम मनुष्य बनो, पूजा पाठ ध्यान बाद में करना। समझ रहे हैं लोग, मनुष्य तो बनते नहीं लेकिन पूजा पाठ होम हवन वो पूरा मतलब शुरू करते हैं, लेकिन मनुष्य बनना नहीं चाहते। लेकिन वेद क्या कह रहे हैं कि पहले मनुर्भव, क्या बनो, पहले तुम मनुष्य बनो। जब मनुष्य बनोगे तब तुमसे सेवा दान पूजा पाठ परोपकार ध्यान मेडिटेशन योग समाधि मोक्ष तब तुम्हारे लिए है। मनुष्य के लिए ये सब चीजें हैं महाराज। कुत्तों गधों के लिए ये मुक्ति है ना, ये सेवा दान परोपकार ये सब गुण जानवरों के लिए नहीं है, ये मनुष्य के लिए है। तो पहले तो आपको क्या बनना होगा, बोलो। वेद भगवान क्या कहते हैं, मनुर्भव, पहले तुम मनुष्य बनो, मनुष्य बनना होगा। कहेंगे हम लोग मनुष्य नहीं है, मनुष्य है कि, बोले सकल सूरत बस आदमी की है आपकी, लेकिन आपके अंदर सेवा दान दया धर्म साधना तपस्या नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है। कहेंगे बाबा कैसे बोलते हैं आप, बोले मैं नहीं कहता, देवता लोग गाली करते हैं ऐसे मनुष्यों को। एवं बदंती दिव्य देव समाज मुख्या, जो मनुष्य शरीर पाकर के भी पशुओं के समान जीवन जीता है, ऐसे मनुष्य को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। देवता लोग आकाश मार्ग से गाली करते हैं। जो मनुष्य होकर ध्यान साधना करता है तो देवता उनके भाग्य की सराहना करते हैं। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, हे परमात्मा ऐसे ही मनुष्य का शरीर हमें भी दो। बड़े भाग मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गा। ऐसे मनुष्य को देखकर देवता भी लोभायमान हो जाते हैं, जो मनुष्य ध्यान करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं। ऐसे मनुष्य को देखकर देवता मोहित हो जाते हैं। बोले आहा हा, हे परमात्मा ऐसे ही मानव का शरीर हमें भी दो, है ना। तो ऐसे मनुष्य बनिए। खाली आप कहेंगे हम मनुष्य हैं, बढ़िया साड़ी कपड़ा फुल पैंट बढ़िया से लगा लिए, चश्मा कोट,
आप आदमी नहीं है यदि आपके अंदर मानवता नहीं है। बाबा कबीर एक बार लालटेन लेकर 12 बजे दिन में हटिया में घूम रहे थे, लालटेन जला के 12 बजे दिन में हटिया में सबके मुंह के आगाड़ी ऐसे ऐसे करते थे। तो सब ने कहा ये बाबा पागल हो गया लगता है, बिल्कुल दिमाग इनका अब ठिकाना पे है नहीं। तो बहुत लोगों ने पागल पागल कहा, लेकिन कुछ लोग जो समझदार थे बोले नहीं नहीं बाबा ऐसे पागल नहीं हो सकते, कुछ बात तो होगी, नहीं तो 12 बजे रात में लालटेन लेके घूमेगा कोई। तो जो कम बुद्धि वाले लोग सब ने कहा पागल हो गया है, कबीरदास एक नंबर का पागल हो गया, दिमाग इसका ठिकाना है नहीं। अब कुछ समझदार लोगों ने सोचा कुछ ना बात तो जरूर होगी, पूछना चाहिए। तो बाबा कबीर से कहा बाबा ये दिन में 12 बजे लालटेन लेके क्यों घूम रहे हैं, ये तो रात में जलाने की चीज है। बोले भैया मैं इस हटिया में मनुष्य ढूंढ रहा हूं, मनुष्य। बोले लगता है ठीक है पागल हो गया, ये हजारों मनुष्य हटिया में सब्जी खरीद रहा है, ये सब कौन है, ये मनुष्य नहीं है। बोले लो ये लालटेन को तू पकड़ो। वही आदमी को हाथ में दे दिया। उस आदमी को हाथ में जैसे वो लालटेन दिया मसाल, तो जब तक वो लालटेन उस आदमी के हाथ में नहीं था तब तक तो हटिया में सब्जी खरीदते 1000 आदमी को देखा उसने। जैसे हाथ में लालटेन लिया कबीर बाबा का लालटेन, तैसे ही भगवान सियार कुत्ता बिल्ली गधा सब देखने, ये हजारों आदमी गायब। सब लगता था हटिया में जानवर सब घूम रहा है। तुरंत डर से लालटेन थमाया। बोले बाबा हमको डर लगता है, ये कौन लालटेन है, जो गजब हो गया, पूरा हटिया में आदमी गायब हो गया। वो दांत वाला कुत्ता गधा सियार बिल्ली सब हमको देखा, हमने देखा। बोले इसलिए बेटा मैं लालटेन लेके आदमी ढूंढ रहा हूं। बोले ये लालटेन क्या बात है। बोले ये ज्ञान का मसाल है, ज्ञान का। बाहर की आंखों से देखोगे तो सब आदमी ही आदमी नजर आएगा, लेकिन विवेक दृष्टि से, आत्म दृष्टि से जब तुम देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि सकल सूरत तो आदमी की है पर ये इंसान नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में जानवर ही विचरण करता है। इसलिए सज्जनों सबसे पहले क्या बनो, मनुष्य बनो, मनुर्भव। तो अपने में विचार कीजिए, यदि आपके पास सत्य नहीं, तपस्या नहीं, ध्यान नहीं, सदाचार नहीं, सेवा नहीं, दान पुण्य नहीं है, तो आप मनुष्य नहीं है, आप मनुष्य नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन है। कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता 10 कुत्ता एक जगह बैठता है ना, तो कुत्ता उस आदमी को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। किसको, जब भाई भाई में जब उठा पटक होता है ना, लड़ाई, एक ही माँ के पेट से निकला, लाठी या सोटा लेकर जब भाई को भाई पीटता है ना, सास बहू में लड़ाई, झोटा पकड़कर खींचातानी, जब ये दृश्य कुत्ता देखता है ना, तो ये कुत्ता दूसरे कुत्ता को कहता है कि भैया, ये कुत्ता दूसरे से कहता है, दूसरे कुत्ता से, बोले भाई देखो देखो गजब हो गया। बोले क्या हुआ, भाव भाव करता है। बोले क्या हुआ, बोले जैसे हम लोग लड़ते हैं ना कुत्ता, ऐसे ही आदमी भी लड़ता है, लगता है हम लोगों का दियाद है ये, जैसे हम लोग वैसे ये लोग, लेकिन जैसे हम लोग लड़ते हैं ऐसे ये लोग भी लड़ता है, तो हमारे इसमें क्या अंतर हुआ। कुत्ता भी बड़ा खुश होता है, बोले वाह वाह गजब हो गया, जैसे हम वैसे ये। स्वान विडवराह, विडवराह कहते हैं सुगर को। एक सुगर दूसरा सुगर से वो भी बात करता है उस आदमी को देख करके। किसको, जो घर से खा पी करके पेट भर के निकलता है, मोटरसाइकिल में बैठा, वहां गया दुकान में तो वहां भी पुड़िया, वहां भी सिगरेट, फिर उस दुकान में गया वहां बोतल, मतलब दिन भर जो मिला जैसे मिला, बिना विचारे केवल पेट ही भरता रहता है। समझ रहे हैं। तो सुगर बड़ा खुश होता है, बोले वाह वाह, सकल सूरत तो आदमी की है, लेकिन जैसे हम लोग गली नाली साफ करते रहते हैं दिन भर, ऐसे ये भी साफ करता रहता है। वाह, लगता है अपना ही दियाद है, अपना ही भ्राताश्री है। तो शुगर भी बड़ा खुश होता है। ओष्ट्र, ऊंट को कहते हैं, ऊंट। यह श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। ऐसे मुंह से कहूंगा तो आप तो झगड़ा भी करोगे, बोले हमको कुत्ता गधा कहा। नहीं नहीं, शास्त्र प्रमाण देकर मैं कहता हूं। स्वविडवरा ओष्ठ खरे संस्तुतः पुरुषः पशु। स्वान के समान कुत्ता खुश होता है उस झगड़िया आदमी को देखकर, सुगर खुश होता है उस पेट भरने वालों को देख करके, ऊंट खुश होता है। ऊंट, एक ऊंट दूसरा ऊंट, जब झुंड में ऊंट जब रहता है
तो ऊंट कोई देखे होंगे, अपने गांव में तो नहीं है, राजस्थान की तरफ बहुत ऊंट है। पहले अपने गांव में भी हमने देखा बचपन में। तो सबसे ऊंची गर्दन किसकी होती है जानवरों में? ऊंट की गर्दन होती है, इतना लंबा चौड़ा गर्दन। तो ऊंट ऐसे माथा घुमा के जब देखता है ना गांव में, तो सब कुत्ता बिल्ली बैल सब उसके नीचे ही लगता है, आदमी उदमी सब उससे नीचे, और सबसे ऊपर ऐसे माथा घुमा के जब देखता है ना, तो उनके मन में अभिमान होता, बोले वाह वाह, परमात्मा ने हमको बहुत बड़ा बना दिया है, मेरे समान कोई नहीं है, सबसे ऊंचा मैं हूं, मेरे समान कोई नहीं। इस प्रकार से अभिमानी होकर के गर्दन उठा के चलता है रोड में। ये तो हो गई ऊंट की बात। तो समाज में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा धन, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा घर मकान और बाल बच्चों, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति को यदि पा गया, तब तो समाज स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी घोड़ा हो जाए, तब तो देखो रोड में ऐसे ऊंट तो गर्दन उठा के चलता है, ये भी गर्दन उठा के चलता है, बोले जे हमसे कोई नहीं, बोले जैसा मैं हूं वैसा कोई नहीं है। चोपड़ा में सबसे बड़ी बिल्डिंग हमारी है, स्कॉर्पियो बोलेरो, ये वो विद्याभिमानी होकर, पदाभिमानी होकर, धनाभिमानी होकर, हाथी के समान, ऊंट के समान समाज में वो विचरण करता है। ऐसे अभिमानियों को देख करके वह ऊंट बड़ा खुश होता है, बोले वाह वाह वाह, जैसे हम लोग गर्दन उठा के चलते हैं वैसे देखो ये भी गर्दन उठा के चलता है। लेकिन कभी कभी ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब गर्दन उठा के देखता है वो लंबा चौड़ा पहाड़, बोले हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये तो हम बहुत छोटा आदमी, इतना लंबा चौड़ा पहाड़। जब आता है ऊंट पहाड़ के नीचे तब उन्हें अपनी औकात पता चलती है। ऐसे ही जिस दिन वह अभिमानी पुरुष, जब अंत समय आता है, जब वो मरने का समय आता है, जब कोई सहायक नहीं होता है, न धन काम आता है, न विद्या काम आती है, न पद काम आता है ना, जब सबसे वो थक जाता है, निस्सहाय हो जाता है, तब उनकी औकात है ना, उनको भी पता चल जाता है, हे भगवान, हम तो झूठी अभिमान करके घूम रहे थे, बेकार में अपना समय हमने इस अभिमान में गुजार दिया। खरे हैं मतलब गधा, गधा भी खुश होता है कभी कभी उस आदमी को देख करके। किसको? जो गधा वाला काम करता है। तो गधा वाला काम कैसा? चलो आपने बचपन से पढ़ाई लिखाई नौकरी की, बहुत मेहनत किया आपने, आपकी आयु हो गई 30 साल, पढ़ते लिखते 30 साल तो हो ही जाता है ना। 30 साल के बाद आपने कहीं शादी की, शादी किया तो इसके बाद आपने 4 बच्चे पैदा किए। अब 4 बच्चों को पढ़ाते लिखाते आप बुढ़े होकर दांत झड़ गए आपका, यही ना होता, और क्या होता है? उन्हीं की व्यवस्था करते करते आप बुढ़े हो जाते हो। तो अब तो फुर्सत हो जाना चाहिए, अब तो भजन करना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा में 4 आश्रमों की बात है। ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक कम से कम ब्रह्मचारी है ना, इसके बाद गृहस्थ जीवन, इसके बाद 50 के बाद जब बाल बच्चे सबल हो जाए तो वानप्रस्थ अर्थात घर व्यापार बिजनेस से संन्यास लेकर के केवल भजन एक मिशन बनाना चाहिए। जब बाल बच्चे यदि समर्थवान हो जाए तो शास्त्र आज्ञा नहीं करते हैं कि अब तुम व्यापार बिजनेस खेती रोजगार करो, लेकिन हम लोग दांत झड़ जाता है फिर चाबी कमर में छोड़ते नहीं है, जमीन जायदाद छोड़ते नहीं, बैंक बैलेंस छोड़ते नहीं है। तब वही पुरुष को बाल बच्चा पीट पीट करके बेटा बहू हिस्सा लेता है, मार पीट करता है। तो शास्त्र की आज्ञा को मानिए कि 50 के बाद आप वानप्रस्थ मतलब अब जंगल जाना नहीं है, केवल आपको एक मिशन बना लेना है कि अब हमको माथा में यह बोझ नहीं ढोना है, अब बाल बच्चों को दे दो, है ना। चलो यहां तक ठीक है, आपने 4 बच्चे पैदा किए, उनको डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, यहां तक अब आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए, यही शास्त्र की आज्ञा है। यहां छुट्टी ले लिए तब तो गधा वाला काम नहीं, तब तो मनुष्य हो गए, क्योंकि आपने वानप्रस्थ और संन्यास जीवन बिता रहा है, तो अब आप मनुष्य हो गए। लेकिन आप गधा कब हो जाते हैं? बोले 50 के बाद, जब बेटा बहू, जब बेटा भी शादी कर लिया, ठीक है, अब बेटा शादी कर लिया वहां तक तो ठीक है, लेकिन बेटा ने जब 5 बेटा को पैदा किया तो आपका कौन हो गया? वो पोता। बोले अब उनकी जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम अपने संतान की परवरिश करो, और जब वो लायक हो जाए तुम निकल जाओ।
निकल जाओ, मतलब एक मिशन बना लो, भजन करो। वही बाल बच्चा से पैसा मांगो कि हम सत्संग में जाए, छिला पैसा। एक आसनी, चूटा, कमंडल, झोला और साइकिल मोटरसाइकिल तैयार रखो, जहां शिविर लगे वहां जाओ, जहां अधिवेशन लगे वहां जाओ, जहां सत्संग लगे वहां जाओ, खूब मौज करो, सत्संग से आनंद लो। ये है वानप्रस्थ और सन्यास जीवन गृहस्थों के लिए। लेकिन हम लोग गधा तब हो जाते हैं जब अपना बच्चा पैदा किया, उनका बोझा तो ढोया, छुट्टी मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं, अब बच्चा ने भी 5 बच्चा पैदा कर दिया, अब वो तो उनका काम है। लेकिन अब वो कार्टून को लेकर के कान्हा में तुम घूम रहे हो चौक में, लोगों को दिखा रहे हो, पोता है, पोता, ये पोती है, देखो। तो इसका मतलब अब गधा वाला काम तुम्हारा शुरू हो गया। तो ऐसे गधा आदमी को देख करके गधा बड़ा खुश होता, बदल वाह वाह वाह, सकल सूरत तो बिल्कुल आदमी की है, दांत झड़ गया बुढ़ा, जीवन भर परिवार का बोझा ढोया, लेकिन अब देखो नाती ने नाती जन्म कर दिया, अब ये मांस का लोथड़ा लेकर कांधा में घूम रहा है, दिखा रहा है कि ये मेरा पोता है। अब मरने वाला स्वयं दिन आ रहा है, लेकिन इनको होश नहीं, एक नंबर का गधा है। तो गधा खुश होता है उस आदमी को देखकर, वाह वाह वाह, शकल सूरत तो आदमी की है, लेकिन वे एकदम हम जैसे हम लोग गधा हैं वैसे ये भी है। इसलिए सावधान हो जाइए। जब आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाए तो घर से भागने के लिए नहीं कहता हूं, एक मिशन बनाइए कि बेटा लो, आप तिजोरी की चाबी लो, जायदाद लो, जमीन लो, बिजनेस लो, सारा बोझ डाल दो, क्योंकि अब वो जवान है, वो बोझ ढो सकता है। अब आप बूढ़े हो गए, अंतिम में कम से कम गुरु की शरण में आकर एक ही काम भजन करो, तब मानव जीवन आपका सफल माना जाएगा, तब आप मनुष्य हुए, नहीं तो गधाई हो गए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में मनुष्यों को धिक्कारा है जानवरों ने। स्वविड वराह ओष्ठ खरह संस्तुतः पुरुष पशु। जो मनुष्य होकर के ऐसा काम करेंगे, शास्त्र की बात को नहीं मानेंगे, उल्टा सीधा वेद विमुख काम करेंगे, तो आपका जीवन पशु के समान हो गया। तो ऐसे पशु यदि आप बन गए हैं, आपका समय चला गया, अब क्या करेंगे आप बोलो? कहां जाओगे? आपको ज्ञान मिलेगा? कहीं नहीं। तो अंतिम उपाय है सदगुरु पशु मानस करें। सदगुरु की शरण में आ जाओ। अंत में भी गुरु दयालु होते हैं। बिगड़े को विमल बनाने की शक्ति केवल गुरु महाराज में है। जो गया सो गया। गुरु महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं, जो गया सो झट ही करो निज का, जो बीता सो बीतिया अब हूं गहू गुरु नाम, है ना? अब हूं कहो गुरु नाम। जो चला गया चला गया, अब तो गुरु के शरण में आकर अपने को समर्पण कर दो। हे गुरुदेव, अब मैंने जो किया सो किया। अब गुरु इतने दयालु हैं कि 1000 पाप आपने किया है, वो पाप को वो नहीं देखते हैं, केवल वो आपके सद्गुण को देखते हैं कि चलो बेटा, कम से कम अब तू मेरी शरण में आ गया है ना? जनयव गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान गुरु का स्वभाव कैसे है? मृदुल स्वभाव। कितनों पाप किया आपने, वो आप पाप को नहीं देखते, केवल आपके सद्गुण को देखते हैं कि बेटा कम से कम अब तू शरण में आ गया है, चल अब तेरा मैं कल्याण करता हूं। ऐसे दयालु भगवान गुरु के शरण में जो मनुष्य नहीं आएगा, कितना दुर्भाग्य है उसका। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु के शरण छोड़कर दुनिया में भटकने वाले कहां कल्याण होगा बोलो? ऐसे ही मनुष्य के अंत में बड़ी दुर्गति होती है और मरने के बाद नरकों में भयंकर यातना भोगनी पड़ती है, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में वो पड़ जाता है। बोलिए सदगुरु महाराज की। तो 9 दिन से सारे साधु महात्माओं ने आपको उपदेश देते हुए आए। तो आप लोगों को अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, ये अंतिम है इसलिए थोड़ा समय और 10-20 मिनट लगेगा, और भी कार्यक्रम है। तो अंतिम बात मैं बता दूं, इतना सुना, एक भी बात यदि याद नहीं रखा आपने तो सुनने से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं आप जितने लोग बैठे हैं ना, सबसे निवेदन करता हूं, चाहे सत्संगी हो या नहीं हो, चाहे खूब ध्यान करते हो नहीं भी करते हो, तो आप आज प्रतिज्ञा लीजिए, एक आदत कम से कम। वैसे तो बहुत आदत खराब होती है लोगों को, हिसाब तो आप ही करोगे कि मेरा क्या क्या बिगड़ा हुआ है। खाने की आदत है कि सुनने की आदत है कि किसी को देखने की आदत है, क्या क्या बिगड़ा हुआ है आपके जीवन में।
गुरु महाराज ने क्या क्या छोड़ने को कहा, कितना छोड़ा कितना नहीं छोड़ा, कितना संयमित हैं आप, नहीं है आप जानते हैं। तो जो भी बुरी आदत है सबके पास, किसी को खैनी खाने की, सत्संगी भी कितने लोग पुड़िया खाते हैं चुरा के, है ना, कितने सत्संगी लोग बकरी पालते हैं, है ना। जो सत्संगी नहीं है तो उनके पास तो बहुत ही बुरी आदत होगी। तो चाहे जो भी हो, सत्संगी हो गैर सत्संगी हो, आज गुरु महाराज के शरण में मन ही मन एक प्रतिज्ञा ले लीजिए कि आज नवरात्रि सत्संग में मैं आया, आज के दिन से यह काम मैं नहीं करूंगा। गुरु महाराज को मन ही मन संकल्प कर लो, प्रतिज्ञा कर लो, वह आदत आपकी छूट जाएगी। बोल दिया हमने, लेकिन मुंह से बुलवाऊंगा नहीं तो ये तो दूसरी बात हो जाएगी। आप स्वयं मन ही मन आज प्रतिज्ञा लें कि मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। नहीं सब छोड़ सकते हैं, कम से कम इस नवरात्रि में एक तो हम छोड़ दें, है ना। क्या क्या बुरी आदत है अपने मन में हिसाब कर लीजिए और आप आज से प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हे गुरु महाराज, नवरात्रि ध्यान सत्संग का यही फल मिले कि यह बुरी आदत आज के दिन से हमको छूट जाए और कभी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार अटूट प्रतिज्ञा लीजिए तो अवश्य वो आदत आपको छोड़ देगी, आप पवित्र हो जाओगे। बोलिए सद्गुरु महाराज की।